साथ मैं हूं योगेश राणा। उत्तराखंड में करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर एक झील है। इस झील को कंकालों की झील कहा जाता है क्योंकि इसमें ढेर सारे कंकाल मौजूद हैं। यहाँ पर 38 इंसानी कंकाल हैं। इन कंकालों को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं जो झील के आसपास के गांव में खूब प्रचलित है। इस झील पर कई वैज्ञानिक शोध भी हुए हैं जिनमें बहुत सारी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जहां पर यह झील है, दूर से देखने पर वह हिस्सा त्रिशूल की तरह दिखता है, इसीलिए इसे त्रिशूल कहा जाता है। वैसे इस झील का नाम रूपकुंड झील है। यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में गिना जाता है। यह झील उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। रूपकुंड झील को कंकालों की झील क्यों कहा जाता है? यहाँ इंसानी हड्डियां जहां तहां बर्फ में दबी हुई है। 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने इस झील की खोज की थी। तभी से वैज्ञानिक इन कंकालों का अध्ययन कर रहे हैं। वैसे तो साल के ज्यादातर महीनों में इस झील का पानी जमा रहता है, लेकिन गर्मी के दिनों में कुछ समय के लिए जब भी यहाँ पर बर्फ पिघलती है तो सारे कंकाल नजर आने लगते हैं। उत्तराखंड की सरकार इसे रहस्यमय झील के तौर पर प्रचारित कर रही है ताकि यहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही हो सके। वैसे वहाँ पर पर्यटक जाते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में। वहाँ पर लोगों की जिज्ञासा रहती है कि ये कंकाल आखिर आए कहाँ से है। वैज्ञानिक इन कंकालों की जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ सही पता नहीं चला है। ये कंकाल किन लोगों के हैं, इन लोगों की मौत कैसे हुई, ये कहां से आए थे, ये लोग यहां क्यों आए थे। वैसे यहां पर एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि ये कंकाल एक भारतीय राजा, उनकी पत्नी और उनके सेवकों के हैं। 870 साल पहले ये सभी लोग एक बर्फीले तूफान का शिकार हो गए थे और यहीं पर दफन हो गए थे। एक और कहानी भी है। कहा जाता है कि कुछ भारतीय सैनिक यहां पर आए थे। ये उनके कंकाल है जो कि 1841 में तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और जिन्हें हराकर भगा दिया गया था। इनमें से 70 से ज्यादा सैनिकों की हिमालय की पहाड़ियों से होते हुए वापस लौटना पड़ा और रास्ते में उनकी मौत हो गई। वैसे यहां पर एक और कहानी प्रचलन में है। इस कहानी के अनुसार यह एक कब्रगाह हो सकती है जहां किसी महामारी के शिकार लोगों को दफन किया गया था। यहां आसपास के गांव में एक प्रचलित लोकगीत भी गाया जाता है। इसमें बताया जाता है कि कैसे यहां पूजी जाने वाली नंदा देवी ने एक लोहे जैसे सख्त तूफान को खड़ा कर दिया था, जिसके कारण झील पार करने वालों की मौत हो गई और वे यहीं झील में समा गए। मैं आपको बता दूं कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जिसका नाम इन्हीं देवी के नाम पर रखा गया है। कंकालों को लेकर जो जांच की गई है, इन कहानियों के अलावा वैज्ञानिक इसकी जांच भी कर रहे हैं। तो कंकालों को लेकर जो जांच की गई है उसमें यह सामने आया है कि इनमें से ज्यादातर की उम्र 35 से 40 साल के पीछे हुई होगी। इनमें उम्रदराज महिलाओं के भी कंकाल है, लेकिन किसी बच्चे का कंकाल नहीं है। जिस रिसर्च के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ वो आपको दिखाई भी जा रही है और हमने अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उसका लिंक भी दिया हुआ है। इस झील पर हाल ही में 5 साल तक एक अध्ययन चला है। इसमें भारत, जर्मन और अमेरिका के 16 संस्थानों ने हिस्सा लिया है। इन संस्थानों के वैज्ञानिक शामिल रहे हैं इस अध्ययन टीम में। इस जांच पड़ताल के अनुसार जेनेटिक रूप से, ये बहुत महत्वपूर्ण जांच है, इस जांच के अनुसार जेनेटिक रूप से और कार्बन डेटिंग के आधार पर झील में मिले 38 इंसानी अवशेषों का अध्ययन किया गया। इनमें 15 महिलाओं के अवशेष है। इनमें से कुछ 1200 साल पहले के हैं। मरे हुए लोग जेनेटिक रूप से अलग अलग हैं। जेनेटिक रूप से अलग अलग होने का मतलब ये कि वो अलग अलग जगह से अलग अलग, उनकी जो जेनेटिक पहचान है वो अलग अलग है और मौतों के बीच में 1000 साल का अंतर है। ये बड़ी बात है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये मौतें किसी एक तूफान या आपदा में हो नहीं सकती है और यह भी साफ हो जाता है कि एक साथ भी ये सारी मौतें नहीं हुई है। इस जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है और वह यह कि जेनेटिक स्टडी में पता चला है कि ये लोग अलग अलग मूल के थे। इनमें एक समूह के लोग दक्षिण एशिया में रहने वाले लोगों जैसे पाए गए हैं, जबकि दूसरे समूह के लोग यूरोप के लोगों से मिलते जुलते हैं। खासतौर पर ये यूनान के द्वीप क्रीट में रहने वाले लोगों जैसे हैं।
ऐसे में हो सकता है कि अलग अलग समूह के लोग कुछ सौ वर्षों के अंतराल में छोटे छोटे जत्थों में झील पर आए हो और किसी घटना में मारे गए हो। ये वैज्ञानिक थ्योरी बन गई है। गौर करने की बात है कि यह झील किसी ऐसे रूट पर नहीं पड़ती है जो कभी व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा हो। इस जगह पर न तो हथियार मिले हैं और न ही व्यापार का कोई सामान ही मिला है। जेनेटिक अध्ययनों से इनमें से किसी में बैक्टीरियल जीवाणु का भी पता नहीं चला है, यानी कि ये किसी महामारी से भी नहीं मरे हैं। ये भी साइंटिफिक तौर पर प्रूफ हो जाती है। कोई खास बीमारी इनकी मौत का कारण नहीं रही है। इन कंकालों पर अभी भी जांच चल रही है। कई लोग वहां पर घूमने भी जाते हैं। प्रकृति खुद में न जाने कैसे कैसे रहस्य छिपाए।